नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस समय सांगानेर क्षेत्र में सांगानेर के काफ़ी कर्मठ और जनप्रिय नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने गत विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़ा था और वे कांटे की टक्कर में अशोक लाहोटी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनसे हार गए थे। लेकिन अब जिस तरह से विगत 7-8 साल से पुष्पेंद्र भारद्वाज ने सांगानेर क्षेत्र में लोगों की समस्याएँ सुनी हैं, जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले वार्ड वार्ड जाकर उन्होंने सांगानेर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना है और अपनी पार्टी की सरकार से बराबर अच्छा तालमेल बनाते हुए उन्होंने सांगानेर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना है। कई तरह के करोड़ों रुपए के विकास काम सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने संपादित करवाए हैं। उससे सांगानेर क्षेत्र के लोगों में एक तरह से ये चर्चा है कि भले ही पुष्पेंद्र भारद्वाज इस समय वर्तमान में स्टैंडिंग विधायक नहीं हो, लेकिन वे अघोषित विधायक जरूर बने हुए हैं। जिस तरह से वे बराबर लोगों के बीच में रहते हैं और अभी में उन्होंने जो सांगानेर क्षेत्र में एक बाकायदा कार्यालय खोल रखा हुआ है। ये कार्यालय सुबह 10 बजे से रात के 7-8 बजे तक नियमित रूप से यहाँ पर लोग बैठते हैं और सांगानेर क्षेत्र के जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनकी समस्याएँ वे सुनते हैं और उनके निराकरण का पूरी तरह से प्रयास भी करते हैं। इसलिए इस तरह की भीड़ मंत्री और मुख्यमंत्री आवास पर अक्सर देखी जाती है, लेकिन सांगानेर क्षेत्र में इस युवा नेता ने लोगों के बीच में जिस तरह से अपना जनाधार बढ़ाया है, अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, उससे वे सांगानेर में अघोषित विधायक की तरह से जाने लगे हैं। अभी विगत 23 मई से यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक विशेष शिविर लगवाया है, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना और खाद्य सुरक्षा विशेष शिविर के तहत फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे इस शिविर में आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनके पास में जानकारियां नहीं होती है और वे कागजी कार्रवाई में उनका काफ़ी समय चला जाता है। इसीलिए लोगों की इस समस्याओं को उन्होंने दूर करने के लिए विशेष तरह से इस शिविर का आयोजन करवाया है और इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करना जा रहे हैं। ये कांग्रेस के थोड़ा परिचय दीजिए आप। और हाँ, नमस्कार जी। मैं सुनील सिंघानिया मेरा नाम है। मैं जयपुर शहर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ जी। जहाँ पर आप खड़े हैं वो यहाँ के सांगानेर के जनसेवक बड़े भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के जनसेवा कार्यालय पर मैं आपका स्वागत करता हूँ जी। आज जो 23, 24 और 25 तारीख को एक निःशुल्क जनसेवा के माध्यम से, कैंप के माध्यम से लोगों को किस प्रकार से, चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल सके जनता को, इनके लिए जगह जगह पूरे सांगानेर विधानसभा में लगभग प्रत्येक वार्ड में ऐसे कैंप के आयोजन भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये जो कैंप लगाया जा रहा है जी। पुष्पेंद्र भारद्वाज के बारे में इस तरह से चर्चाएं हैं कि वे अघोषित विधायक है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत? अघोषित विधायक है यानी विधायक भी इस तरह के काम नहीं करवा रहे जिस तरह का काम जिसको जनता मानती है वही नेता होता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, कोई सी भी पोस्ट हो, जो जनता मानती है वही नेता माना जाता है। तो पुष्पेंद्र भारद्वाज के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि ये बाहरी नेता हैं। हालांकि वे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नियमित रूप से वो जयपुर के ही निवासी हैं, लेकिन लोगों में ये चर्चा है कि वे सांगानेर के नहीं है, सांगानेर के बाहर से आते हैं, इसलिए थोड़े। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो अंदर और बाहर की कोई परिभाषा नहीं होती है राजनीति में जी। जो जनता के दिलों में राज करता है वही नेता होता है जी। और जिस प्रकार से आप लोगों की जो उम्मीदें देख रहे हैं, लोगों की जो भीड़ देख रहे हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। शायद ही कोई इस दौर में राजनीति में ऐसे कोई जनसेवा करता होगा, लोगों की मदद करता होगा। तो ये आप लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण है। अब ऐसा लगता है कि वे अभी से अपनी टिकट की दावेदारी पुष्पेंद्र भारद्वाज पक्की कर रहे हैं और ये इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इस बार सांगानेर क्षेत्र से फिर से कांग्रेस के लिए टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रबल दावेदारी तो पहले भी थी, आज भी है, क्योंकि जिस प्रकार से 24 घंटे जनता के बीच में लगे हुए हैं तो ये आला कमान की नज़रों में भी है जी।
ऊपर के नेतृत्व की नज़रों में भी है, यहाँ के प्रभारी हो, डीसीसी चीफ हो, मुख्यमंत्री साहब हो, चाहे बड़ा लीडर हमारी कांग्रेस के कोई से भी हो, उनकी सबकी नज़रों में है कि आज सांगानेर में कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जी ये थे सांगानेर कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ काफ़ी कर्मठ नेता सिंघानिया जी, और हम एक बार एक कार्यकर्ता से और बातचीत करना चाह रहे हैं। आप क्या आपका थोड़ा जी सर, मैं चंद्रवीर सिंह नाम मेरा, जी मानसरोवर ब्लॉक अध्यक्ष यूथ कांग्रेस से। जी 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 तो आप यहाँ किस मकसद से आए हैं? आपकी कोई समस्या है या सर मैं खुद यहाँ पे अपन नहीं सर, हैं? अपन खुद सेवा में हैं यहाँ पे। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में मैं वार्ड 82 से कांग्रेस प्रत्याशी भी रहा हुआ हूँ पार्षद। जी जी तो अब तक कितने लोग आ चुके हैं? अभी 23 तारीख से देखिए सर, कल से है। ही ये शिविर चल रहा है और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में अब तक यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जी जी और जिस तरीके से आप देख रहे हो कि लोगों का किस तरीके से जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज जी की और प्रेम भाव और उम्मीदें हैं, तो आप ये स्वयं देख सकते हैं। अब अपना नाम बताइए। चंद्रवीर सिंह। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि पुष्पेंद्र भारद्वाज के कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के भी बहुत नेता यहाँ आए हुए हैं, जो लोगों के बराबर से मदद कर रहे हैं। बाकायदा उनके जो फार्म नॉमिनेशन वगैरह हो रहे हैं कागजी कार्रवाई में, बाकायदा वे पूरी तरह से उनका सहयोग कर रहे हैं। और 23 तारीख से लेके 25 तारीख तक ये पूरा जो शिविर का कार्यक्रम चलेगा। वैसे यहाँ पर अक्सर कई सालों से उन्होंने ये कार्यालय खोला हुआ, और इस कार्यालय में सुबह से लेकर शाम तक जो पुष्पेंद्र भारद्वाज का स्टाफ बैठा रहता है, और किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं वगैरह आती है तो वो उसका निराकरण जरूर करते हैं। इसी वजह से सांगानेर में वे एक अघोषित विधायक की तरह से जाने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों।